स्टूडेंट्स फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल की पहली एक्सरसाइज और आखिरी एक्सरसाइज दैट इज 11.1 कर रहे हैं एंड इसमें अपन लोगों ने क्या कर लिया था, आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 क्वेश्चन क्या है, एक घोड़ा है दैट इज हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, एक खूंटे से बांध रखा भाई साहब यहाँ पर उसको, और जो रस्सी है जिस रस्सी से उसे बांधा गया है उसका डिस्टेंस, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 5 मीटर। अच्छा, जो ये रस्सी है आपकी कितने मीटर की है बेटा आपका, तो इस तरीके से आप समझिए कि ये रस्सी है आपकी, अगर मैं स्ट्रेच करूं इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 मीटर। ठीक है, ये रस्सी की लेंथ है। अच्छा, ये जो पूरा फील्ड है ये कितने मीटर का है बेटा, 15 मीटर का। फील्ड 15 मीटर का है। ठीक है जी। अब आपसे बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोलता था फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कितने इलाके में जो एक घोड़ा है चढ़ सकता है, मतलब घास खा सकता है, कितने एरिया की घास खा सकता है। तो भाई यही तो होता है एरिया, इतने एरिया की तो घास खा सकता है। अब देखो ये एक फिक्स पॉइंट है, ये बच्चे क्या आपका खूंटा, मतलब जिसपे आपका उसको बांधा गया है, पैग मतलब जिसपे आपका घोड़े को बांधा गया है, रस्सी जहां बांधी गई है वो ये फिक्स है। इससे ये जो डिस्टेंस है इसको आप क्या मान के चलो, एक रेडियस की तरह मानो। तो अब अगर जो घोड़ा है ये स्ट्रेच करके, पूरी रोप स्ट्रेच करके अगर क्या करेगा, इस तरीके से चलेगा आपका, तो क्या बनाएगा एक तरीके से, अगर मान लो ऐसा पूरा चल जाता तो क्या बनता है, पूरा का पूरा एक सर्कल बनता। क्या बनता आपका, सर्कल बनता। बट सर्कल तो ना बनेगा, घोड़े को तो भाई घास ही खानी है ना, घास तो इस फील्ड के आगे है नहीं भाई। ठीक है जी। सो आपसे और ये भी बोल रहा है जो ग्रास फील्ड है वो किस शेप में, स्क्वायर के शेप में। तो ये एंगल कितना होगा बच्चे यहाँ पे, 90 डिग्री, और ये एक रेडियस की तरह काम कर रहा है, ये एक रेडियस की तरह काम कर रहा है। ये रेडियस है 5, ये भी रेडियस है 5। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं सर्कल को ऐसे कंप्लीट भी कर देता तो ये क्या बनता एक्चुअल में, सेक्टर ही तो बनता। क्या बनता आपका, एक सेक्टर बनता। तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। वो निकाल लोगे तो आप वो एरिया बता दोगे जिसमें आपका घोड़ा घास खा सकता है। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, या फिर आप बोल सकते हो 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल। क्लियर हो रही है जी बात आपको? ओके फाइन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ द रोप जो है आपकी, लेंथ ऑफ द रोप क्या हो जाएगी बेटा आपका, इट इज 5 मीटर। एंड इसी लेंथ ऑफ द रोप को आप क्या कंसिडर करोगे, ऊपर थोड़ा सा लिख दो, हॉर्स इज tied with the rope area that horse can graze is, वो क्या होगा बच्चे आपका, इज अ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक क्या होगा बच्चे आपका, क्वाड्रेंट होगा। तो लेंथ ऑफ द रोप को आप क्या ले लोगे, 5, एंड एरिया हॉर्स कैन ग्रेज क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा बच्चे आपका, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। 1/4 एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा, ये देखो ना, ऐसे सर्कल के कितने हिस्से हो गए आपका, ये 4 हिस्से होते हैं ना। तो एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, क्वाड्रेंट ये। क्वाड्रेंट क्यों कह रहा हूं, बिकॉज दिस इज द 90 डिग्री एंगल। कितना एंगल है बच्चे आपका, 90 डिग्री, इसलिए हम इसे क्वाड्रेंट कह रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो 1/4 द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा, पाई कितना आपका 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है। आर आपका है 5 का स्क्वायर। आपको 5 के स्क्वायर से, 25 से 3.14 को क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड कर देना है किससे, आपको 4 से उसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर आपका 3.14 है, कितना होगा मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर, 39.25/4। हाँ, एक सेकेंड, गलत बता रहे हो तुम लोग यार। सबसे पहले ऐसा करते हैं, 2 से इसे कैंसिल कर लेते, तो 2 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1.5, 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39.25/2 डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 19.625 मीटर स्क्वायर।
इतना एरिया आपका घोड़ा ग्रेस कर सकता है, ठीक है। एग्जाम में आ जाए घोड़े की जगह गाय कर देगा वो, ठीक है। हाँ अच्छा, ये लाइट लगा दो भाई, थोड़ा चमकेंगे हम भी, निकालो इसको। अभी देखो बेटा एक आफ्टर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है आपका द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप हेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर मैं क्या करूं यहाँ पर रोप को 10 मीटर लंबा कर दे, कितना कर दें, 10 मीटर लंबा कर दें, तो क्या होगा, ठीक है। इन दैट केस तो ये होगा सर आपका कि लेंथ ऑफ द रोप, अगर आप क्या कर रहे हो, लेंथ ऑफ रोप आपने कर दिया 10 मीटर, तो यही आपका रेडियस हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम रेडियस एंड बेटा लेंथ ऑफ रोप बड़ा है, मान लो यहां तक कर रहा है, अब चलेगा तब भी तो वो ऐसे ही चल पाएगा, चलेगा तभी भी तो ऐसे ही बनेगा। क्या जो वो एरिया कवर करेगा दैट विल अगेन अ क्वाड्रेंट, वो फिर से क्या होगा, एक क्वाड्रेंट होगा, बट वो क्वाड्रेंट होगा जिसका रेडियस क्या रहने वाला है, 10 मीटर रहने वाला है, ठीक है। तो एरिया हॉर्स कैन ग्रेस, वो क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बिकम 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज एरिया ऑफ, आप क्या कर रहे हो, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई कितना है, 3.14 है बच्चे, आर कितना है बच्चे आपका 10 है, इसका स्क्वायर करते हैं 100, 100 से 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे 314, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 4 7 8 5 78.5 मीटर स्क्वायर। ये जो आया हमारा, ये आया है एरिया जब आपका 10 मीटर क्या कर दिया गया रोप को, तो ये तब का एरिया। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में फिलहाल कि यू हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। क्या पूछ रहा है बेटा आपका सेकंड पार्ट में, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज, ये तो आपका एरिया निकला, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 78.5 में से आप जो 10 मीटर वाली रोप थी वो लगाने के बाद जो घोड़ा आपका घास खाने लगा वो एरिया, और 5 मीटर की जो रोप थी उसके बाद जो उसने घास खाई वो वाला एरिया, उससे क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। कितना एरिया बढ़ रहा है, यही तो एरिया बढ़ा है यार, ये एरिया ही तो बढ़ रहा है आपका, दिस एरिया हैज बीन इंक्रीज। तो इसी एरिया को आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, पहले ये जो एरिया था 10 मीटर वाला रोप जब थी आपकी, उससे आप क्या कर दोगे, ये पुराना वाला दैट इज 19.625 को क्या कर दोगे बच्चे, माइनस। तो कितना आ रहा है जी, ये 58 8 7 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वो एरिया है जो आपका बड़ा है जब हम थोड़ा सा रोप को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पॉज करके कॉपी करें इसको। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या है, अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर। ये ब्रूच क्या होता है, तुमने देखा होगा यार, कुछ लोग क्या होता है जब वो ब्लेजर्स पहनते हैं ना, कोट वगैरह पहनते हैं, तो यहाँ पर साइड में ना कुछ फैंसी सा या तो मेटल का, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा, या कुछ फूल सा बना हुआ है भाई किसी का, किसी ने कोई मतलब इस तरीके से फ्लैग भी हो सकता है आपका, डिपेंड। यहाँ पर क्या है, इस तरीके का फैंसी सा शेप है वायर का बना हुआ, क्लियर है जी बात, ठीक है। तो उसे हम ब्रूच कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, उसको आपका ब्रूच कहा जाता है। अलग अलग शेप के हो सकते हैं, वही आप आइडल हो सकता है किसी चीज का छोटा सा बना हुआ ना, बना दिए, तो ये चीज होती है। तो ब्रूच आपका बना रखा है, किसका बना है, सिल्वर वायर का बना है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो आपका है क्या बच्चे इसमें, इसका जो डायमीटर है इस ब्रूच का वो कितना है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 35 मिलीमीटर है। The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal parts. ये जो आपका ना, ऐसी कितने वायर पकड़े अपन लोगों ने, 5। कितने वायर लिए ऐसे, डायमीटर की लेंथ के 5 लिए ऐसे। ये एक हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 है। कोई ऐसे करके काउंट मत करने लग जाना, ये एक है पूरा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 आपके क्या डायमीटर्स हैं, जिससे शेप पूरा का पूरा ब्रूच का बना है आपका, ठीक है जी। और इस शेप में ये जो डायमीटर कुछ इस तरीके से बनाए गए
कि ये इसको 10 इक्वल एरियाज में डिवाइड करे। इसका मतलब इन सबके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। सबका एंगल कितना हो जाएगा, आप थीटा मान सकते हो। क्लियर है बात, समझ रहे हो कितना एंगल होगा वैसे, मुझे बताओ। 360 डिग्री पूरा एंगल होता है, इसके 10 बराबर हिस्से हुए, तो 360 को 10 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, 36 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आती है आप लोग को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी आपसे क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट में से बोलता है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, कितना टोटल सिल्वर वायर आपको लगेगा ये पूछ रहा है। तो कितना सिल्वर वायर लगेगा यार, ब्रूच कैसे बन रहा है, पहले तो उससे क्या बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा सर्कल बनाया जा रहा है उस सिल्वर वायर से, ठीक है जी। सर्कल बनाया बोले तो आपको क्या लगा, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लगा ना, उसका मतलब क्या लगेगा, पहले तो 2 पाई आर, इतना वायर तो लगना ही लगना है, प्लस उसके बाद आपने 5 क्या लिए ऐसे डायमीटर लिए नहीं लिए, तो आपने क्या करा है प्लस 5 इंटू डी कर दोगे जो डायमीटर है आपका, इतना आपका वायर लगना है सर। पहले सर्कल बनाया आपने वायर से, फिर उसके बाद ये शेप बनाने के लिए आपको 5 डायमीटर लगे सर ऐसे, ठीक है। तो वो 5 डायमीटर आपने ऐड कर दी, यही तो लेंथ लगेगी आपकी। बात समझ में आ रही है, तो आप लिखोगे यहां पे लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड, कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच, ब्रूच का सरकमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, 5 डायमीटर लगे ना बेटा। तो हमने 2 पाई आर, आपका डायमीटर कितना दे रखा है 35 मिलीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह आप लिखोगे 35/2। यहाँ पे डिवाइड मत करने लग जाना, आपकी एनर्जी फालतू खर्च होगी। 5 इंटू डायमीटर कितना आपका 35, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ जी 7 से ये गया 5 और 2 से गया, तो कितना आ गया 5 इंटू 22 कितना हो जाएगा बेटा 110 प्लस 5 इंटू 35, 5 5 जा 25, 2 5 3 15 17, 175 प्लस 110 विल बी 285 क्या मिलीमीटर, इतना आपको क्या लगेगा। और आप इसे क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो और 28.5 सेंटीमीटर, आंसर इसमें मिलीमीटर में, मिलीमीटर है तो सही है बात। अब उसके बाद आपसे क्या बोलता है, सेकंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये जो सेक्टर बने हैं ना ब्रूच के, उसका क्या बोल रहा है, एरिया बताओ। तो एरिया ऑफ 1 सेक्टर ऑफ ब्रूच कितना होगा, ये सेकंड पार्ट है, आपसे बोल रहा है। आप लिखेंगे हेंस 5 डायमीटर डिवाइड, ब्रूच को कितने पार्ट में कर रहे हैं, इन 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट में कर रहे हैं ना यार। तो आपका एक ये जो सेक्टर बन रहा है, एक ये क्या बन रहा है बच्चे, आपका सेक्टर ही तो है ये, 2 रेडियस और आर्क ऑफ द सर्कल जो एरिया कवर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सेक्टर करते हैं, सेक्टर बोलते हैं यार। तो जो एरिया ऑफ 1 सेक्टर है, ये 10 बराबर सेक्टर है, तो वो किसके बराबर होगा, 1/10 पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो, 1/10 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अदरवाइज अगर आपसे बोलता है इसका एंगल बताओ कितना निकल रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला कि एंगल कैसे निकालोगे, पूरा एंगल 360 डिग्री है, 10 बराबर हिस्से हुए, तो 360 को किससे डिवाइड कर दोगे 10 से, तो कितना आ जाएगा थीटा आपका 36 डिग्री। बात समझ में आती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल बेटा 1/10, एरिया ऑफ द सर्कल दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, 1/10 पाई है आपका 22/7, आर कितना है बच्चे 35/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, फाइन। 7 से कैंसिल हुआ 5 एंड फिर 2 से 22, 11 हो जाएगा। अब ऊपर क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 5 इंटू 35, अच्छा 5 इंटू 35 अभी करा था ना हमने, ये 175 हुआ था, 175 तो हो जाएगा, हाँ 1925 आ रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके 1925 को आप 20 से डिवाइड कर दो यार, तो हो जाएगा 2 9 6 2 96.25 आ रहा आंसर, हाँ मिलीमीटर
स्क्वायर, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन है या 19255 से डिवाइड कर रहे हैं? 5 से ही होगा, 5 से होगा तो करते हैं फिर इसे यार। ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा तो 35 तो जो 385/4 हो जाएगा, यही है। ठीक है ये लिख लो यार, डेसिमल में ये है, फ्रैक्शन में ये है। ठीक, ये गंदगी है। ये रफ वर्क तुमने ऐसा मत करना, एग्जाम में आएगा। साइड में इस तरीके से एक मार्जिन बनाना अपने रफ के लिए, रफ वर्क के लिए इस तरीके से, या कॉपी के पीछे एंड में करना, वैसे साइड में बनाया जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से करना है, यानी कॉपी में आंसर ही निकाल रहा हूँ, उसी के ऊपर कर रहा हूँ, गंदगी नहीं निकाल रहा हूँ। चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चे। इसमें आपसे बोल रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस। ये देखो ना, ये अम्ब्रेला है, इसके जो ये पोर्शन है आपका इस तरीके से, इसे हम क्या बोलते हैं, रिब कहते हैं। तो इससे टोटल कितने रिब्स है? 8 रिब्स हैं और सबका एरिया इक्वल है। और हम मान के चल रहे हैं ये जो है ना आपका इस तरीके से कोई कर्व नहीं, एक सर्कल की तरह है, ये एक सर्कल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। मतलब छाते को हमने इस तरीके से ना ऊपर से देख रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हमने इसको इस तरीके से फ्लैट कर दिया तो एक सर्कल सा बनेगा। और ये टोटल आपके कितने रिब्स हैं बच्चे? 8 रिब्स हैं, सबका एरिया इक्वल है। आपसे बोलता है फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, अच्छा 8 रिब, सॉरी रिब ये है, ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड इट्स रिब्स। आपसे बोलता है 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स के बीच में क्या निकालो बोल रहा है वो, आपसे एरिया निकालने को बोल रहा है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड एरिया बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स। रिब्स क्या है? ये जो लाइनिंग्स हैं आपकी, जो देखा ना छाते में आपका, वो स्टील से नहीं होते, वायर नहीं होते। ठीक है जी, जो ओपन खुलते हैं आपके इस तरीके से, तो वो जो वायर्स है उनके बीच में जो एरिया हो रहा है, कपड़ा जो भी आपका जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, वो मटेरियल का आपको क्या बोल रहा है, एरिया निकाल के बताओ 2 रिब्स के बीच में। क्लियर है? तो टोटल कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स। इसको टोटल कितने एरिया में डिवाइड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एरिया में डिवाइड कर रहे हैं? 8 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक रिब का एरिया कितना हो जाएगा? 1/8 एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस, अच्छा लेंथ ऑफ 1 रिब कितनी है, जिसको आप रेडियस कंसिडर करोगे, दैट विल बी 45 सेंटीमीटर। हेंस 8 ribs divide umbrella in 8 equal areas. So area between 2 ribs क्या हो जाएगा आपका? 1/8 एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 है, आर कितना है बच्चा आपका? 45 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 22/7, 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा आपका? इट विल बिकम, ये तो 11 हो गया, ये नीचे हो जाएगा 4 कट के, 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। एक ट्रिक बताई थी ना मैंने तुम्हें, अगर ऐसा मिले 15 का स्क्वायर, तो आई टोल्ड यू गाइस एंड में 25 तो आएगा ही आएगा। 1 से आगे जो नंबर होती है, 1 से आगे क्या होता है? 2, तो 1 इंटू 2 करोगे वो इससे पहले आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कर रहे हो तो देखो एंड में 25 तो होगा ही होगा। ये कहाँ चलेगी? जब आप किसी ऐसे नंबर का जिस विच इज एंडिंग विद 5 उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो एंड में 25 आएगा। और 2 के आगे कौन सी नंबर आती है? 3। 2 के आगे 3 आती ना, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एंड में 25 तो आना जाना है। 3 के आगे कौन सी नंबर आती है? 4। 4 3 जा 12। ऐसे 45 का स्क्वायर क्या होगा? एंड में 25 आएगा ही आएगा। 4 के आगे कौन सी नंबर आती है? 5। 4 5 जा 20। ठीक है जी। 65 का स्क्वायर क्या होगा? एंड में 25, 6 के आगे कौन सी नंबर आती है? 7। 6 इंटू 7 42, फिर आगे 25, 4 2 2 5। चलो यहाँ पर आते हैं फिलहाल। आप 11 से 2025 को क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सर आपका 2025, तो हो जाएगा 5 7, एक सेकेंड, 2
2 2, हाँ 2275 एंड नीचे 7 इंटू 4 विल बी 28। 28 से आपको 2275 को क्या करना है, डिवाइड करना है। नहीं यही दे रखा है फ्रैक्शन में, वाह। तो आंसर हो जाएगा आपका यही सेंटीमीटर स्क्वायर में। बात समझ में आती है? इसको हटा देते हैं। देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सर, कहीं इधर उधर करा, आपके सामने सारी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने करी है, ठीक है। 2025 45 का स्क्वायर ट्रिक बता दी। 11 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कहा था ऐसे करो, 2025 में 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे फिर से एक डिजिट डिस्प्लेस करके 2025 लगा दो, ऐड कर दो। ये तुम यहीं पे लिख सकते हो, छोटा सा लिखा, ऐड कर दिया चुपचाप से, और नीचे 7 इंटू 4 28, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहा है अ कार हैज 2 वाइपर्स, मोस्टली 2 ही होते हैं मेरे ख्याल से। तो कैसी बात कर रहा है, विच डू नॉट ओवरलैप। इस तरीके से वाइपर्स आपके चलते हैं यार, ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग 115 डिग्री एरिया। तो ऐसा नहीं कि वाइपर आप सोचो कि नीचे यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ऐसे घूमता है ना, वाइपर जो है आपका वो यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया ही कवर कर रहा है, दैट इज 115 डिग्री कर रहा है बस। इनके बीच में यहाँ तक जाता है, फिर इतना, मतलब इसके बीच में एंगल कितना 115, इतना एरिया वो क्या कर रहा है, स्वीप आउट कर रहा है, ठीक है। इतना वो क्लीन करेगा आपका। आपसे बोल रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब 2 वाइपर है, कितने वाइपर हैं आपके, 2 हैं, तो ये भी चलेगा 115 डिग्री, ये करेगा साफ, और 115 डिग्री ये जो सामने दूसरा वाइपर है वो भी करेगा, तो दोनों इतना इतना एरिया साफ तो करेंगे। अब इस वाइपर को आप देखो, अगर आप इसको सेंटर लो और ये क्या लो आप इसको रेडियस, तो एक क्या बना रहा है, एक आर्क सी तो बना रहा है बच्चे। क्या बना आपका, एक सेक्टर ही तो बना, क्या बना आपका, सेक्टर बन रहा है। तो अगर आप इस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो, एरिया स्विफ्ट बाय, या फिर एरिया जो क्लीन कर रहा है आपका कौन, वाइपर, एक बार में। और कौन सा एक ही वाइपर की हम बात करें वो ये होगा, इसको लेकर आपने एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकाल लिया, ये रेडियस लेके और इसको थीटा लेके, बात समझ में आती है। फिर आपने उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों वाइपर जो एरिया क्लीन कर रहे हैं वो आ जाएगा, बात समझ में आती है। तो क्या करना है सर, आप लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ वाइपर कितना है बेटा आपका, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल फॉर्म व्हेन वाइपर moves when wiper run makes arc कितना बनाता है, 115 डिग्री बनाता है। ये आपका थीटा हो जाएगा और इसको आप एज अ रेडियस लोगे। हेंस एरिया जो होगा आपका, एरिया जो वो क्लीन करेगा, एरिया स्वीप्ड बाय वाइपर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड, ठीक है। जो एरिया ऑफ सेक्टर बनाएगा आपका, सेक्टर बनाएगा उसके इक्वल होगा, और वो हो जाएगा सर आपका थीटा बाई 360 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया सेट बाय 1 वाइपर है, तो थीटा कितना बच्चा हमारा 115, नीचे 360, पाई कितना है 22/7, आर कितना बच्चा हमारा 25 का स्क्वायर। फाइव से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी आपका 23, और नीचे हो जाएगा आपका 72, 22 11 and it will become 36। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा ऊपर वाली टर्म्स को, कितना आएगा 25 का स्क्वायर 625, 11 इंटू 23 253 को आप 625 से, वैसे सबसे बेस्ट काम क्या होता, आप पहले 625 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 11 से या 23 किसी से करो, फिर उसके बाद 11 से करना। आप क्या करो, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको इजी करना है तो आप सबसे पहले क्या करो, 625 से 23 को मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में आप 11 से करना, बिकॉज 11 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ईजी रहता है। नीचे 7 इंटू 36 करोगे, 7 6 जा
42 4 7 3 21 252। ये एरिया स्वेप्ट बाय 1 वाइपर है। आपको क्या निकालना है? एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है? ये फ्रैक्शन में एरिया, डेसिमल में? फ्रैक्शन में ही है। ओके, 23 से इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना आ रहा है ये? 625 को 23 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? 5 3 15 5 6 3 7 3 6 18। 625 को 2 से 1250, 5 7 8 5 13 3 1 14375 है। इसके आगे 14375 लगा दो तो ये आएगा 5 7 5 12 2 1 10 11 1 158125। हाँ हाँ या ना बोल रहे हो? अब इसको किससे यही नहीं है? अभी आंसर कहाँ निकला बेटा? ये तो एक वाइपर का है ना। अभी अब इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 2 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा नीचे? ऊपर तो ये रहेगा 158125 और नीचे कितना हो जाएगा? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे आप लोग, बात समझ में आती है? तो ये एक वाइपर इतना एरिया आपका क्या करता है? स्वीप आउट करता है, और दो मिलके इतना करते हैं। ठीक है जी, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 30 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विद द शिप्स आर वार्न। ओके फाइन, ये समझ लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका सी है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बच्चे को एक टावर है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई इस तरीके से यहाँ पर टावर है आपका। ठीक है, यहाँ ये टावर, इस टावर से अगर आ जाता है शिप पे, आपका वार्निंग लाइट ऐसे भेजी गई रेड कलर की कि भैया इस इलाके में आप मत आना, यहाँ पर क्या है? रॉक्स हैं भैया। यहाँ अगर लाओगे तो तुम्हारा जो शिप वगैरह है, क्योंकि अंडर वाटर रॉक है, थोड़ी सी ऊपर है, टकराएगा, डूब जाओगे भैया, जाएगा तुम्हारा शिप नीचे। तो इतने में वो लाइट एमिट करता है, इतने, ये देखो ना, इस तरीके से एक सेक्टर सा बनाता है। तो ये जो एंगल है इसके बीच में कितना? 80 डिग्री है। तो बोलता है कितना एरिया वो कवर कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या 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 बन रहा है आपका? एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? सेक्टर बन रहा है। तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। सो क्या करेंगे? हमें क्या बोलना जा रहा है कि आपको लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर ओवर अ सेक्टर ऑफ, तो एंगल ऑफ सेक्टर आपको गिवन है। एंगल ऑफ सेक्टर इज 80 डिग्री, distance up to which light goes, वही आपका रेडियस हो जाएगा। जहां तक आपकी लाइट जाएगी यही तो रेडियस होगा। यहीं से तो जा रही लाइट यार आपका, ये सेंटर हो गया। तो वो कितना है बच्चे आपका? 16.5 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सी, ठीक है, ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। वो किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर हो जाएगा। दैट विल बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है बेटा 80, नीचे 360, पाई 22/7, आर कितना है बच्चा आपका? 16.5 का होल स्क्वायर। पाई को बोल रहा है 3 पॉइंट क्या लेना है? 14 लेना बोल रहा है, तो वही ले लेते हैं, हटाओ। 3.14 इंटू 16.5 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 9 और 2, 2/9 इंटू 3.14, 16.5 का स्क्वायर। हाँ, 16.5 को हम 2 बार लिख लेते हैं, बिकॉज आप देखोगे ध्यान से 16.5, 6 5 11 1 12, ये जो नंबर है वो क्या आ रहा है? इसके डिजिट्स को जब मैं सम कर रहा हूँ 3 की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। ऐसा करते हैं, ये पॉइंट एक बार हटा देते, थोड़ा सा हटा, नहीं हटा, हटाओ,
3 से डिवाइड करते हैं, 3 से आपने डिवाइड करा, 3 5 जा 15, 5.5 आ जाएगा। इसको भी काटो, कितना हो जाएगा 5.5 हो गया, ठीक है। 5.5 और 5.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे, तो पता है वो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 30.25, कितना आ जाएगा 30.25। अभी बताया था ना 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आगे 25 आएगा, 5 से जस्ट आगे 6 आता, 5 6 30, इसका स्क्वायर की ट्रिक होगी निकालने की। अब देखो आप मल्टीप्लाई कैसे करो ना, आप सबसे पहले 2 से, अगर आपको अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर लो इसको, पता है 4 से कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 से। ये मेरा तरीका करने का, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इस 3.14 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 1.57 बचेगा। इस 3.14 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1.57। तो मैं अब कैसे मल्टीप्लाई करता, मैंने इसका एक 2 निकाल लिया और एक 2 है, तो मैं 4 से 30.25 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा सर आपका 1.57। 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 25 कितना होता है भाई, 100 होता है सीधा, 4 3 120 आ रहा है, कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। अब 120 ही आएगा ना, नहीं एक सेकंड, 4 5 जा 20 0 2 121 आएगा, सॉरी ना, 4 5 20 0 2 कैरी 4 2 जा 8 9 10 0 1 कैरी, हाँ 4 से 121 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब मुझे केवल 121 से 1.57 को मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हैं आप लोग। 121 को 157 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपना कैलकुलेशन नहीं बताना, ताकि मुझे पता चले ये सही सही चल रहा था। आप पता चला पीछे का आंसर बता रहे हैं मुझे। 121 से 1.57 को मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत, जल्दी जल्दी जल्दी। ये देना मुझे बुक, ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा आपने बेटा इसको, हाँ, ये नहीं कि आप बोल रहे हो हाँ पीछे आंसर था तो ये सही है, ठीक है, करोगे यही आने आंसर। चलो बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चे, इसमें हमें क्या गिवन है, राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। ये क्या आपका राउंड टेबल कवर है, ठीक है, आपका जो एक टेबल है वो कैसी है, राउंड शेप में है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद है, कहीं पढ़े थे आप लोगों ने, कहाँ पढ़ा है, हिस्ट्री में। क्या पढ़ा था हिस्ट्री में उसमें, हाँ हाँ भाई नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, बता बात हो गई, उसमें क्या पढ़ा था, कौन गया था वहां, कौन सी वाली में गए थे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ठीक है। चलो फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं। तो ऐसा राउंड टेबल है, इसके ऊपर कवर लगा रखा है, इस कवर में आप देखोगे ना ये डिजाइन बना रखे, कितने सुंदर डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल ना, इक्वल एरिया कवर करे डिजाइन से, 6 इक्वल डिजाइन आ देगा। इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं इस कवर का क्या है, सेंटर है, तो उसका रेडियस कितना है बच्चे आपका 28 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे बोलता है ये डिजाइन बनाने में, इस डिजाइन को बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपए लग रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कितना इसका पैसा लगा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये डिजाइन है ना, ये एरिया, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट, ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये कॉर्ड है, ये एक आर्क है, आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे आपका, सेगमेंट। तो आपको एक सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा पहले तो एक सेगमेंट का एरिया मतलब एक डिजाइन का एरिया आ गया। ऐसे टोटल कितने डिजाइन है, 6, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से कर दोगे, बात समझ में आ रही है आपको। फिर उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 0.35 से। तो टोटल कॉस्ट आएगी 6 के 6 डिजाइन की। पहले एक डिजाइन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट। बट सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल चाहिए होता है, पता है।
क्या आपको थीटा पता है कितना एंगल बन रहा होगा? ये नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा। टोटल कितने डिजाइन है? 6। नंबर ऑफ डिजाइन कितने बेटा आपके? नंबर ऑफ डिजाइन है 6, ठीक है। एंगल फाउंड बाय वन डिजाइन, ठीक है, या सेगमेंट आप बोल सकते हो, कितना हो जाएगा? 360 8 सेंटर, 8 सेंटर कितना हो जाएगा? 360/6 कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 60 डिग्री, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ डिजाइन किसके बराबर होगा बच्चे आपका? एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। ये थीटा हो गया बच्चे। रेडियस कितना है आपका? 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे? r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। r कितना बच्चे आपका? 28 का स्क्वायर है, पाई 22/7, थीटा इज या 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60/2 कॉस 60/2। 28 का स्क्वायर अभी ऐसे रहने दो, इसके साथ कुछ मत करिए। यहां पर ये 6 है और ये 11, दैट इज 3, 2 से काट देंगे ना, तो ये हो जाएगा 11/21 माइनस साइन 60/2 कितना होता है? 1/2 कॉस 60/2 कितना होता है बच्चा आपका? √3 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है बच्चे, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। √3 की वैल्यू अपन लोगों ने क्या लेनी है? बोल रहा है क्वेश्चन 1.7। नीचे में आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? इसे 28 का स्क्वायर ही रहने दो, अभी बाद में खोलते हैं। 11/21 माइनस ये हो जाएगा √3 की जगह 1.7/4। एलसीएम लेके बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, आपके सामने ही मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है। मैंने कुछ अभी तक अलग से कैलकुलेशन नहीं करी है। अब देखो यहाँ पर इधर उधर क्या करेंगे अपन लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 44 माइनस, हाँ अब यहाँ थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़ेगा, 17 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इवन वैसे कर ही सकते हो, 17 बन जा 17 7 1 कर ही चलेगा, 17 2 34 35 357, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आराम से, इट विल बी 35.7। नीचे क्या हो जाएगा देखो बेटा? 21 इंटू 4 हो गया। अब ध्यान समझो इस चीज को, 28 का स्क्वायर था ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28 इंटू 28। ये कैसे? 4 7 जा 7 3 जा चला गया, ठीक है। ऊपर क्या होगा बच्चे आपका? 28 इंटू 44 माइनस 35.7 कितना हो जाएगा? इट विल बी 3.3, 14 में से 5 गया 8.3, ठीक है, अपॉन 3। ये क्या आया? एरिया ऑफ वन डिजाइन। अब एरिया ऑफ 6 डिजाइन थे ना, वो क्या होगा? 6 इंटू ब्रैकेट में 28 इंटू 8.3 अपॉन 3, इससे काटा कितना आ जाएगा? 2 इंटू 28 इंटू 8.3। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? अब फाइनली कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन। अब तब तक मल्टीप्लाई मत करो, आपको तो फाइनल आंसर देना है ना। आपको क्या देना है? फाइनल आंसर देना। आपको तो कॉस्ट बतानी है ना, कॉस्ट बतानी है। अब मल्टीप्लाई करो भाई, 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 0.35 इंटू 2 इंटू 28 इंटू 8.3। अब इसको मल्टीप्लाई करो आराम से, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इधर 0.35 से 35 को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कम 0.7। कितना आ जाएगा बच्चे आपका? 0.7 आ जाएगा। मैंने कहा था 2 से हमेशा 5 वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो। 28 और 8.3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग? कर रहे थे यार, जल्दी से। 28 और 83, टू 3 2 4। वाह यार, बहुत सही। अब 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है? 7 4 जा 28, 2 कैरी 6, 1 कैरी 7 या 21,
23, 3, 2 कैरी 7 दिया, 14, 15, 16, 163 पॉइंट। अच्छा एक पॉइंट ये है 16, सही तो है, 62 है, कहाँ कर 7 तियां 21, अच्छा हाँ 22 होगा ना, 162.68 क्या रुपीस, इतने रुपए लग रहा है भाई, 162.68, इतने पैसा, इतना रुपया लग जाएगा आपका टेबल क्लॉथ बनाने में। पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। आपसे बोल रहा है यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ओके, आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल, ये आपका एंगल कितना है, P है, रेडियस आपका R है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा, थीटा P है, P अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर में R स्क्वायर ही तो होता है। अब आप ऑप्शन देखो, वाह, ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पे 2 पाई R है, R का स्क्वायर होना चाहिए। एरिया पता है जब भी हम निकालते हैं तो 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती हैं, 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होते हैं। आप देखोगे यहाँ केवल R आ रहा है, ये तो एंगल है ना थीटा भैया, P सॉरी ये एंगल है, यहाँ तो R आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता सर, और ये भी हो नहीं सकता। इतनी बात समझ में आती है। अब आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। अब यहाँ पर आप देखोगे यार 360 दोनों में से किसी के नीचे नहीं है, एक जगह 180 एक जगह 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर है, थोड़ा सा चेंज कर रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ, 2 से इसे काट दूँ तो कितना हो जाएगा 360, तो P बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर, ये तो आ रहा है, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वाली एक्सरसाइज होती है खत्म, एंड एक ही एक्सरसाइज थी। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके जो इस साल 2024 में स्टैंडर्ड वाला जो मार्क्स का पेपर हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपन लोग डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। आप फिर देखो आपने चैप्टर में जो पढ़ा आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी और उन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।